सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको आयु संबंधी प्रश्न चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था, ठीक, तो इसके मैंने कुछ सवाल करवा दिए थे, तो आज हम इसको और सवाल करवाएंगे। तो आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एज, तो बने रहिए साथ हमारे। और फिर एक बार सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और जो भी भाई अथवा बहन हमारा पहली बार वीडियो देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इससे ये होगा मेरी जितनी भी पिछली वीडियो हैं आपको सब की सब देखने के लिए मिल जाएंगी। और जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथियों को जोड़ें और पढ़ें, क्योंकि हम यहाँ पर जीडी, पुलिस और ग्रुप डी सब की तैयारी करवाते हैं एक साथ ही में। ठीक, तो बने रहिए साथ हमारे। आज चलते हैं आयु संबंधी भाग 2 की तरफ। देखिए, सवाल कह रहा है आयु संबंधी से कि 1 वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति से 4 गुना थी। यानी कि 1 वर्ष पूर्व प्रमिला की जो आयु थी वो उसकी पुत्री की आयु से 4 गुना थी 1 वर्ष पूर्व। ठीक, फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी 6 वर्ष बाद। ठीक है, प्रमिला तथा स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो देखो इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो पूछे उसको करते जाओ। क्या कह रहा है, 1 वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति की आयु से 4 गुना थी। तो 1 वर्ष पूर्व देखो, माना कि 1 वर्ष पूर्व स्वाति की आयु x वर्ष। ठीक, माना कि 1 वर्ष पूर्व स्वाति की आयु कितनी थी, 1 वर्ष, x वर्ष मान लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई आयु तो दी नहीं है। प्रमिला की आयु एक वर्ष पूर्व की आयु। ठीक, प्रमिला कितनी थी, स्वाति से 4 गुना थी, तो 4x वर्ष। ठीक, अब देखिए 1 वर्ष पूर्व की आयु आ गई निकल कर। अब इनकी हमें वर्तमान आयु निकालनी है। तो जैसे कि ये 1 वर्ष पहले की आयु है इनकी। ठीक है, इतना ध्यान से देखना, 1 वर्ष पहले की आयु है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी 1 वर्ष पहले 24 साल उम्र थी, ठीक, तो वर्तमान में कितनी होगी भाई। 1 साल पहले अगर मैं 24 साल का था तो अब कितने का हूँ, अब 25 का हुआ कि नहीं। ठीक, तो उसी तरह इसमें 24 में हमने 1 जोड़ा तब हम 25 के हुए ना। तो इसी तरह वर्तमान जब आयु इनकी निकालेंगे, 1 साल पहले की आयु इनकी x वर्ष और प्रमिला की आयु 4x वर्ष थी। तो इनकी वर्तमान आयु देखो, इनकी वर्तमान आयु, ठीक, स्वाति की क्या हो जाएगी, देखो स्वाति की वर्तमान आयु। ठीक, ये 1 वर्ष पहले की है, अगर 1 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो ये वर्तमान आयु आ गई निकल के। ठीक है, ठीक, अब प्रमिला की वर्तमान आयु। ठीक है, प्रमिला कितनी थी, 1 वर्ष पहले थी 4x, तो 4x + 1, यानी कि वर्तमान आयु इनकी ये आ गई निकल के। ठीक, अभी आई नहीं है, मतलब बता रहा हूँ। अब क्या कह रहा है, इतना हो गया हमारा। ठीक,
अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु, यानी कि 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। मैंने कहा था बाद करेंगे तो जोड़ेंगे, पहले की करे तो घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक। यहाँ पे कर दें, यहीं पे कर दे रहा है, चलो चलो यहीं शुरू कर। 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी, ठीक। तो 6 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा, 6 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा। वर्तमान आयु आ गई। अब बात कर रहा है कि 6 वर्ष बाद, ठीक है। तो अब 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। अब कर लो, देखो यहीं पे कर देते हैं। देखो 4x + 1 + 6, ये 6 इसलिए लिखा है, ये कह रहा ना कि 6 वर्ष बाद, तो 6 इसमें हमने जोड़ दिया, ठीक, बराबर x + 1 + 6, ठीक है। यानी कि ये इनकी वर्तमान आयु थी, ठीक, और वर्तमान आयु में 6 वर्ष जोड़ दिया। देखो कह रहा ना 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष इसमें जोड़ दिया। अब इसमें जोड़ा है 6 वर्ष, तो 6 वर्ष इसकी भी बढ़ेगी, तो 6 वर्ष इसमें भी जोड़ दिया, ठीक। अब क्या कह रहा है कि प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जिसका कहे उसका विपरीत कर दो। यानी कि प्रमिला की आयु 24 वर्ष अधिक थी, तो ये 24 वर्ष किस में जुड़ जाएगा, स्वाति की में। अगर यहाँ पे अधिक की कह रहा है तो जुड़ेगी, अगर कम का कहता तो घटता, अगर गुना होता तो गुणा हो जाता, ठीक। अब ये अधिक की कह रहा है, तो ये किस में अधिक होगी, इसमें अधिक करना है आपको 24 वर्ष, ठीक। अब ये बराबर हुआ ना भाई, अगर 24 इसमें लगा देते तो और ज़्यादा हो जाता। ये अगर इसमें 24 लगाओगे तभी तो इसके ये बराबर होगा, क्योंकि 24 वर्ष यही तो कम है प्रमिला की बेटी जो स्वाति है। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो 4x + 1 और 6 कितना हो गया, 7, बराबर x + 24, 24 और 6 30, और 30 और 1 31, ठीक। अब देखो 4x - x बराबर 31, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 7, ठीक। देखिए इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर, देखो 4x में से 1x गया तो कितना बचा, 3x, बराबर 31 में से अगर 7 गया तो कितना बचा, 24, ठीक है। हाँ, तो x बराबर 24/3, 3 8 24, ठीक। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 8। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 8, ठीक। लेकिन अब पूछ क्या रहा है कि प्रमिला तथा स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। अब इनकी हमें वर्तमान आयु निकालनी है, क्योंकि ये तो खाली x + 1 कर दिया था ना, इतनी तो मान ली थी। अब इनकी वर्तमान आयु निकाल लो। देखो प्रमिला की वर्तमान आयु, ठीक है। इधर क्या है, स्वाति की वर्तमान आयु, ठीक है। देखो प्रमिला की कितनी थी, 4x + 1, देखो 4x + 1, ठीक। और इसकी कितनी थी, स्वाति की x + 1, तो x + 1 इतनी थी, ठीक। अब x हमारा कितना निकल कर आया, 8। तो प्रमिला 4x + 1 यानी कि 4 यानी कि 8 + 1 कितना हो गया, 4 8 32 और 1 33, ठीक है। अब निकाल दो 33 वर्ष, ये आ गई इसकी वर्तमान आयु प्रमिला की। अब निकाल देते हैं स्वाति की। स्वाति कितनी थी, x + 1, तो इसको हम करेंगे, x हमारा क्या था 8 और ये, तो कितने आ गई 9 वर्ष, ठीक। अब इनका अनुपात पूछ रहा था, तो अनुपात क्या होगा इसका वो हम आपको बता देते हैं, ठीक। देखिए किसका पूछा है, पहले क्या है प्रमिला, फिर क्या है स्वाति, यानी कि इनको ऐसे करके लिख लो। देखिए बता दे रहा हूँ, वैसे इतना आपको करना नहीं है। देखिए प्रमिला
ये खाली बताने का तरीका, प्रमिला बटे स्वाति। ठीक, इसी तरीके से कर लो। देखिए प्रमिला का कितना दे रखा है 33 और स्वाति की कितनी आई थी 9, इनका निकाल लो। देखो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना आ गया इनका अनुपात निकल के 11:3। जो हमसे पूछा ये आ गया हमारा आंसर निकल कर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल वैसा ही है थोड़ा। ये कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी। 6 वर्ष पूर्व यानी कि 6 वर्ष पहले। ठीक, अब कह रहा है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। ठीक है, तो स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है? आप ये जानते हैं वर्तमान आयु क्या होती है? भाई वर्तमान आयु, वर्तमान उसे कहते हैं जो प्रेजेंट है। ठीक, जो चल रहा है। ये देखिए 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी कि पास्ट की बात कर दिया, 6 वर्ष पहले। ठीक, ये कह रहा है 6 वर्ष बाद, यहाँ फ्यूचर की बात कर दी। लेकिन पूछ क्या रहा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में उसकी स्नेहल की आयु क्या है? वर्तमान उसे कहते हैं जो अभी समय चल रहा है, वो वर्तमान है। ठीक, तो देखो 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी। ठीक, यानी कि 6 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, दोनों की लिख दे रहा हूँ। देखो स्नेहल की आयु से तिगुनी थी, यानी कि स्नेहल हमने मान लिया स्नेहल, ठीक, मान लो इसको x थी। ठीक है, इसकी x थी। 6 वर्ष पूर्व की आयु स्नेहल की क्या थी? x वर्ष मान ली हमने। ठीक है, और सुशील की क्या थी? सुशील की दे रहा है कि सुशील स्नेहल की आयु से तिगुनी थी, यानी कि 3x हो गया। ठीक है, इतना हो गया। कब की है ये? 6 वर्ष पहले की आयु है। अगर 6 वर्ष पहले की, अगर हम इनकी वर्तमान आयु अगर करेंगे तो इसमें ये 6 जोड़ देंगे ना, जब भी तो वर्तमान आयु होगा भाई। ठीक, तो अब देखिए इनकी वर्तमान जे 6 वर्ष पहले इतना था। ठीक है, अब कितना होगा? तो ये जो 6 इसमें कम किए थे वो इसमें लगा दो, यानी कि वर्तमान में सुशील, पहले स्नेहल का ले लें, में स्नेहल की आयु, ठीक है, क्या हो जाएगी? x + 6। ठीक है, वर्ष। इतना समझ में आ रहा है? वर्तमान में सुशील की आयु, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? ये 3x थी 6 वर्ष पहले, तो 3x + 6, ये क्या हो गई? वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान में इतनी हो गई उनकी। अब वो क्या कह रहा है कि देखिए ध्यान से देखना कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु, यानी कि सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 भाग होगी, यानी कि 6 वर्ष। भाई 6 वर्ष अगर ये बढ़ेगा, 6 वर्ष ये बढ़ेगा तो 6 वर्ष ये भी तो बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मान लिया कि चलो आपके पापा हैं, ठीक, आपके पापा अगर 6 साल बड़े होंगे तो तुम भी तो 6 साल बड़े होगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम 5 साल के रहोगे और पापा तुम्हारे 20 से 26 साल के हो जाएंगे, तुम 5 ही के रहोगे। भाई तुम 5 साल के हो, पिताजी आपके 25 साल के हैं, या फिर ये मान लो कि आप एक उदाहरण लेके चल रहे, जैसे कि 5 साल का बच्चा है एक, ठीक, उसके फादर की उम्र 25 साल है। ठीक, अगर उसके फादर 30 साल के हो जाएंगे तो बच्चा कितने का होगा? एक बच्चा 5 साल का है, उसके फादर की उम्र 25 साल है। 5 वर्ष बाद अगर पिता 30 साल का हो जाता है तो बेटा क्या रहेगा? बेटा क्या 5 साल का ही थोड़े ना रहेगा, वो भी तो बढ़ेगा।
वो 10 साल का हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह इसमें है। देखिए अब क्या करना है हमको, 6 वर्ष बाद की आयु। ठीक है, देखिए ये कितना था, वर्तमान में इतना, यानी ऐसे करके लिख लो। पहले कि सुशील का दे रखा है ना पहले, तो सुशील का लिखेंगे, यानी कि 3x + 6 और +6, ये बाद वाला और लगा दिया 6 वर्ष बाद। ठीक, बट्टे में कर लो। बट्टे में इसलिए कर रहे हैं कि ये 5/3 दे रखा है, इसलिए इसको ऐसे कर लो। ठीक, ये कितना दे रखा है, x + 6 और 6 वर्ष बाद इसमें भी जोड़ेंगे तो इतना, तो कितना हो जाता है 5/3, यानी कि 5/3। ठीक है, क्या करते हैं, देखो इसको सही से कर लो पहले। 3x + 6 और 6 कितना हो गया, 12/x प्लस ये भी 12 हो गया, बराबर 5/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, कितना दे रखा है हमारे पास, 3x + 12/x + 12 बराबर 5/3, इतना ही है। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो 3 का गुणा इधर और 5 का गुणा इधर, तो 3 तिया 9x, 3 का गुणा 3x में करेंगे तो 9x, प्लस 3 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बराबर 5 का गुणा करेंगे तो 5x + 12 पंजे 60। अब x इधर ले लो, 9x इधर लाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना 60, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 36। ठीक, तो 9x में से 5x गया तो कितना बचा, 4x, बराबर 60 में से 36 गया तो कितना बचा, 24, तो x बराबर 24/4, तो 4 छिंग 24, यानी x बराबर कितना आ गया, 6। x की वैल्यू निकल कर आ गई है हमारे पास 6। वैल्यू कितनी आ गई निकल कर, 6। पूछ क्या रहा है, स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है। स्नेहल की वर्तमान आयु क्या थी, ये निकल कर आई थी। देखिए वर्तमान में स्नेहल की आयु x + 6, तो स्नेहल की वर्तमान आयु क्या थी, x + 6, x हमारा कितना आया 6, तो 6 + 6 बराबर कितना हो गया, 12 वर्ष। स्नेहल की उम्र कितनी निकल कर आ गई, 12 वर्ष। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल देखिए एकदम रीजनिंग टाइप सवाल है। देखिए जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु क्या है। देखिए जैसा कहता जाए वैसा कर दो। जयेश अनिल से उतना बड़ा है, यानी जयेश जे मान लो उसको। ठीक है, ऐसे करके कर लो, या फिर जयेश अनिल से उतना छोटा है, यानी कि जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है, यानी कि अनिल से छोटा है ना, तो अनिल माइनस जयेश। ठीक, बराबर भाई अनिल की उम्र में से जयेश की उम्र निकालेंगे जब भी तो पता पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जयेश अनिल से उतना छोटा है, यानी कि हमने एक लिख दिया अनिल से जयेश क्या है, छोटा। ठीक, जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक, यानी कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, यानी कि जयेश इधर प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, प्रशांत से, भाई इधर अनिल से जयेश छोटा है उतना जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु, यानी कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना दे रखा है, 48। ठीक, इनकी यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग दे रखा है 48 वर्ष। ये कर दिया हमने। अब क्या बचा हमारे पास, देखो अनिल निकाल लिया हमने, प्रशांत निकाल लिया, तो कितना बचा, जयेश और जयेश 2 बचे, यानी कि
2 जयेश। ठीक, अब इसको हमको करना है सॉल्व, यानी कि देखो जयेश की लंबाई पूछिए तो 2 जयेश बराबर 48। ठीक, तो जयेश बराबर 48/2 यानी कि 24। तो जयेश बराबर कितना आ गया, 24 वर्ष। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, नहीं आया, चलो एक बार और देखो, शॉर्ट में बता देता हूँ। अनिल जयेश से बड़ा है, यानी अनिल जो है वो जयेश से बड़ा है। ठीक, उतना बड़ा है जितना जयेश से प्रशांत छोटा है, यानी कि जयेश से प्रशांत छोटा है P। ठीक है, देखिए इन दोनों का योग कितना दे रखा है, A और प्लस किसका, P का। अनिल और प्रशांत का योग दे रखा है 48। ठीक है, बराबर इधर J और J कितना हो गया 2J, तो बराबर 2J। ठीक है, अब J का हमें पूछ रहा है तो 48 अपना मान नीचे, तो J बराबर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब आ गया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल कह रहा है कि यदि राम की आयु श्याम की आयु का 2/3 है, ठीक, व श्याम की आयु मोहन की आयु का 3/4 है, यदि इन तीनों की आयु का योग 54 वर्ष है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। देखो जैसा पूछे वैसा वैसा करते रहो, और इस तरीके का सवाल हो तो बहुत अच्छा बताऊंगा अभी निकालने का तरीका, तुमको कैसे निकालोगे। हाँ, देखो क्या कह रहा है, यदि राम की आयु श्याम की आयु का, यानी कि राम श्याम का कितना है 2/3, यानी कि 2/3। ठीक, फिर क्या कह रहा है, श्याम की आयु मोहन की आयु का 3/4, यानी कि श्याम मोहन की या का कितना है 3/4। इतना समझ में आ गया। अब करना क्या है, देखो इतना आपने लिख लिया, इसके बाद में सवाल कैसे करेंगे वो देखो। इसको राम का हो गया ये वाला भाग और श्याम का हो गया ये वाला, ध्यान देखना। ठीक है, फिर श्याम का हो गया ये जाके ये वाला भाग और मोहन का हो गया ये वाला भाग। ठीक, इतना आया समझ में। अब क्या लिखना है, ये कह रहा है कि तीनों की आयु का योग 54 वर्ष दे रखा है। ठीक, तो पहले तो इन्हें सही से कर लो। देखो राम श्याम और क्या है मोहन। ठीक, राम का कितना दे रखा है 2। ठीक है, श्याम का कितना दे रखा है 3। ठीक, और फिर इधर आ जाओ, फिर श्याम का कितना दे रखा है 3, यानी कि 2 बार है 3। मोहन का कितना दे रखा है 4। ठीक, ये अनुपात वाले ऐसे होते हैं। देखो इनको जितनी, इसके नीचे ये खाली जगह है, इसके नीचे भी ये खाली जगह है, तो खाली जगह में क्या करेंगे, इसके बगल वाला यानी कि 3 इधर और इसके ये 3 इधर। ठीक, 2 तिया इनका क्या करते हैं आपस में गुणा, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। ठीक, इतना आ गया। अब इसको काट के देख लेते हैं, जैसे कि हमने 3 से काटा। देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो अनुपात कितना निकल कर आ गया, इनका अनुपात आया 2:3:4। ठीक, इतना निकल कर आ गया हमारे पास में है। अब देखो इसको देख, ऐसे लिख लो, देखो 2x ठीक प्लस 3x प्लस और कितना आया था 4, तो 4x। तीनों की आयु का योग कितना दे रखा था 54 वर्ष। ठीक, तो 54 वर्ष। ठीक, अब इसको कर लो सॉल्व।
2 और 3 5, 5 और 4 9, 9x बराबर कितना हो गया 54, x बराबर कितना हो गया 54/9, तो x बराबर कितना हो गया 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, यानी कि 6 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 निकल कर आ गई। ठीक, अब ये देखिए सबसे छोटा अनुपात किसका है। ठीक, सबसे छोटा कौन सा है भाई, 4 बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 2 है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन था, राम। तो राम की आयु का निकाल दो क्या होगा। ठीक है, तो राम ये था, तो छोटे व्यक्ति का पूछा है तो छोटे का निकाल दो। छोटे व्यक्ति, नाम किसी का नहीं दिया है, सिर्फ पूछा है छोटे व्यक्ति की आयु क्या है। तो छोटा व्यक्ति हमारे पास 2x है, व्यक्ति की आयु बराबर 2x। ठीक, तो 2 गुणा x कितना आया 6 निकल कर, तो कितना हो गया यानी कि 12 वर्ष। सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितनी आई निकल के 12 वर्ष, यानी कि ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए सवाल घुमा फिरा कर है, पर है बहुत छोटा सा, मामूली सा। कह रहा है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दे दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। ठीक, महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए महेश की आयु कितनी है 5 वर्ष, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। ठीक, तो अनूप की आयु निकाल लो। अनूप की आयु महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी कि महेश 5 वर्ष का है, अनूप 2 वर्ष घटाएंगे तो कितना आ गया 3 वर्ष। अनूप की उम्र निकल कर आ गई भाई 5 वर्ष महेश की उम्र 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो 3 वर्ष का हो गया अनूप। ठीक, अब लगा लो गुलजार की। माना कि गुलजार की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान ली हमने। ठीक, ठीक है, इतना आया समझ में। क्या कह रहा है, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, यानी कि x में से 6 घटाकर, ठीक है 6 घटाकर, जितना कहा उतना किया हमने, 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दो। 18 से भाग दे दिया, 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, यानी कि अनूप की आयु कितनी है 3 वर्ष, तो कितना प्राप्त होता है 3। ठीक, अब इसको कर लो, देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। x - 6 बराबर 3 × 24, 3 × 3, 3 × 2 5, 18 × 3 54। ठीक, तो x बराबर 54, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी कि 6, तो x बराबर कितना आ गया 60। ठीक है, तो ये x बराबर कितना आ गया 60। तो यही हमसे पूछा है, हमने माना कि गुलजार की वर्तमान आयु कितनी x वर्ष निकाली थी, तो x वर्ष बराबर कितना आ गया 60। तो गुलजार की उम्र कितनी हो गई, देखो गुलजार की वर्तमान आयु बराबर कितनी 60 वर्ष। ठीक, ये क्या हो गया हमारा आंसर, देखो है छोटा सा। ठीक, एक बार और देखिए। सबसे पहले हमें अनूप, देखो यहाँ पर दे रखा है ना कि भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, तो हमने अनूप की आयु निकाल ली। सबसे पहले अनूप महेश से 2 साल छोटा है और महेश है 5 वर्ष का, तो अनूप की उम्र कितनी हो गई 3 वर्ष। गुलजार की हमें पता नहीं थी, तो गुलजार की हमने x वर्ष मान ली। अब वो खुद कह रहा है कि 6x, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, तो x में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दे दें तो हमें अनूप की आयु प्राप्त होती है, यानी कि 3 वर्ष। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक, तो x
-6 बराबर 18 का गुणा अगर 3 में किया तो 18 तिया 54, तो x बराबर 54 हमने इधर ले लिया। ठीक है, ये 6 माइनस का इधर चला गया, प्लस का हो गया, तो x बराबर 60 आ गया, यानी कि गुलजार की उम्र कितनी आ गई, 60 निकल कर आ गई। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक, यानी कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, 90 वर्ष, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 90 वर्ष। ठीक, अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था। ठीक, देखिए 10 वर्ष पूर्व अनुपात क्या था, 1:2:3। ठीक, इतना दे रखा है, लेकिन बी की वर्तमान आयु पूछ रहा क्या होगा। देखो ये 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं ऐसे करके x/2x/3x, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक, तो अब इसको जो 10 वर्ष पहले का जो अनुपात था इसको हम वर्तमान में लाएंगे। ठीक, तो वर्तमान में लाएंगे तो क्या करेंगे, ये 10 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। देखो ए बी सी की वर्तमान आयु, ठीक है, का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, देखो x + 10, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x + 10, ठीक, ये हो जाएगा 3x + 10। ठीक, इतना हो गया, यानी कि अब ये वर्तमान में आ गए। अब इनको कर दो, तो x + 10, ठीक, प्लस 2x + 10 प्लस 3x + 10, इनका योग कितना दे रखा है वर्तमान में, 90 वर्ष। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब इनको जोड़ लो, देखो 1 और 2 3 और 3 6, यानी कि 6x प्लस 10 और 10 20 और 10 30 बराबर 90। एक बार और समझ लीजिए कि ये प्लस क्यों आया है। वो कह रहा है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ठीक, तो वर्तमान आयु ए बी सी की ये निकल कर आई है। ठीक, ए की ये है, बी की ये है और सी की ये है, योग है तो तीनों जोड़ दिए। ठीक, तो ठीक है 90 वर्ष। अब इतना आ गया, अब क्या करते हैं, देखो 6x बराबर 90, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6x बराबर 90 में से अगर 30 गया तो कितना बचा, 60, तो x बराबर 60/6, यानी कि 6 धाई 60, यानी कि x बराबर 10 निकल कर आ गया है। ठीक, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 10। पूछ क्या रहा है, b की वर्तमान आयु, तो निकाल दो। देखो b की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु b की कितनी है, 2x + 10, यानी कि 2x + 10 ये है। इसमें का इसको कर दो। अब देखो 2 तो है, x कितना निकल कर आया, 10 और प्लस ये 10। ठीक, 2 धाई 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30, यानी कि b की आयु कितनी आ गई, 30 वर्ष वर्तमान आयु। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं आज का पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता दे, तो मैं सॉल्व करूंगा फिर उस चीज़ को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और कुछ रह गया है इसमें, वो हम कल करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी साथियों से एक बार फिर से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जोड़ने की इसमें कोशिश करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।